हेलो स्टूडेंट्स, बहुत लोग मुझे कमेंट के अंदर ये बता रहे थे सर कि भाई अगर हम लोग ऑफलाइन ले रहे हैं तो हमारी पेपर स्कीम की प्रोबेबल चांसेस कौन से। तो भाई देखो, मैंने एक पेपर स्कीम तो आप लोग को बता दी थी जब मैंने बोला हुआ था कि भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम के अंदर क्या चीज़ होती है, पर यहाँ पे मैं प्रोबेबल लिस्ट ऑफ आउटकम्स बता रहा हूँ कौन कौन से प्रोबेबल हो सकते हैं। आपकी पेपर स्कीम उस हिसाब से आ सकती है जो हमने अभी तक देखा हुआ है कि किस हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग पेपर स्कीम आ सकती है। पर ऊपर से ओवरव्यू तो ये सेम रहने वाला है। 50 मार्क्स का पेपर है, 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट टू 1 यूनिट, क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट टू अनदर यूनिट। अब ये जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 यूनिट 1 से ही हो, ये लोग उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं आपको घबराने के लिए, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको यूनिट वाइज करना है। और यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर होने वाले भाई। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, उसके अंदर एनी 2 होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसलिए पता चलेगा कौन कौन से कैटेगरी के अंदर वो लोग पेपर को सेट कर सकते हैं जिससे आपकी तैयारी के अंदर कोई दिक्कत ना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले, तो पहला जो प्रोबेबल स्कीम आ रहा है स्कीम ए की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग ने क्या किया। क्वेश्चन 1 2 3 4 इन सब के अंदर ए बी ए और बी, ये सारे के सारे 10-10 मार्क के डाल दिए। सारे के सारे कितने मार्क्स के? 10-10 मार्क के। आपको एनी 2 करना है क्वेश्चन 1 2 3 4 में से एनी 2। एनी 2 का मतलब है क्वेश्चन 1 करो, क्वेश्चन 3 करो, या तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 करो, 3 4 करो, कुछ। पर उसके अंदर जो क्वेश्चन है, अगर आप मान लो क्वेश्चन 3 4 कर रहे हो तो ए पूरा, बी फिर 4A 4B सब कुछ करना होगा। आप अंदर से जगल अप नहीं कर सकते भाई क्वेश्चन 3 के अंदर ए और बी कर लेते हैं, क्वेश्चन 4 का ए आता है, क्वेश्चन 2 का बी आता है, तो ये कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा आप जगल अप नहीं कर पाओगे तो काउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ समझिए, ये मेजरली ये कहाँ पे दिखाई देगी, जो थियरी वाले सब्जेक्ट है उसके अंदर ये स्कीम मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी। दूसरी स्कीम जो आ सकती है आप लोगों के सामने, वो स्कीम बी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर अकाउंट्स का पेपर है, नॉर्मली अकाउंट्स के पेपर के अंदर, और दूसरा इकोनॉमिक्स और उन सब पेपर के अंदर हो सकता है कि आपको 4 ही क्वेश्चन दिए जाए। एक क्वेश्चन यूनिट के अंदर से, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, और उन सब का वेटेज कोई भी दूसरे कुछ अंदर ऑप्शन है 20 20 20 20 मार्क, 20 20 20 और 20 मार्क, और इसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने। अब 20 मार्क का क्वेश्चन होने का मतलब ये नहीं कि आप पन्ने से पन्ने बढ़ते जाओ। सिंपल सी बात है, जो आपको टॉपिक के अंदर जितना आता है, जो कॉन्सेप्ट है उसे ही लिखना। ज़्यादा लिखोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उल्लू बनाने बैठे हो। देखो हम लोग इतने मैच्योर इनफ हो चुके हैं, अगर हम लोग ये सोच के कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा लिखूंगा तो टीचर वाला आता है, नहीं, गप्पे नहीं लगाने। जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को देखना, और उसमें से 20 मार्क को आपको दे दिए जाएंगे। जितने भी उन लोग को अवॉर्ड करने होंगे आपके सब्जेक्टिव के ऊपर से, आपके राइटिंग स्किल के ऊपर से दे दिए। तो यहाँ पे आप हो सकता है क्वेश्चन 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 4। तो इन सब के अंदर एक चीज़ हो जाती है कि आप 2 यूनिट को, मैं वापस से बोल रहा हूँ, 2 यूनिट को अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्किप करने का मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीटली स्किप मत करना, फंसोगे। क्यों फंसोगे उसका रीज़न बता दूँ। अगर मान लो आप कुछ यूनिट 1 के अंदर से 4 क्वेश्चन कर गए, और यहाँ पे पेपर जब खुल रहा है तब 5वां कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आपने पढ़ा ही नहीं था। अब आपने यूनिट 1 और 3 करके गए थे, और 1 के अंदर 4 क्वेश्चन करके यहाँ पे तो कुछ और आ गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन 2 में से वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके आप राइट ऑफ कर पाओगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 यूनिट कर रहे हो वो तगड़े करो, और दूसरे 2 यूनिट का ओवरव्यू लेके जाओ। तो इन दैट केस अगर कभी दिक्कत आ जाती है तो हम लोग अपने हिसाब से बच पा रहे हैं। उसके लिए फिर एक आ रहा है स्कीम पे ऊपर। दूसरी स्कीम क्या आ सकती है, जो यहाँ पे मैंने सब जगह पे वो स्कीम नहीं लिखी, खाली मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन 1। और यहाँ पे तो अगर आप देखो क्वेश्चन 1 के अंदर ए बी और बी, ए और बी मिला के 10-10 मार्क हो रहे हैं बरा। और बी का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए जो है वो कंपलसरी बन जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन बन जाता है। वो है क्वेश्चन नंबर ए को तो करना है। बी के अंदर इंटरनल ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के सामने ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ये आप लोग को ऑप्शन कहाँ पे मिल जाने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाने वाला है बी क्वेश्चन के अंदर। तो ये सब में हो सकता है, क्वेश्चन 1 2 3 4 सब के अंदर ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ को आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये कहाँ पे पॉसिबल, मेजरली स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि भाई ए जो है वो थियरी क्वेश्चन आ जाए, और बी के और में बी वहाँ पे सम्स आ जाए। तो ये चीज़ थियरी के अंदर, मतलब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ सकती है, जो मेजरली चांसेस है इसके आने के। अकाउंटेंसी के अंदर भी हो सकता है कि एक मेजर क्वेश्चन दे दिया जाए और बी ऑप्शन दे दिया जाए। भाई पेपर स्कीम डी के अंदर क्या प्रोबेबल चांसेस है, एक हो सकता है कि आपको क्वेश्चन 1 ए बी
और क्वेश्चन 1 ए बी के अंदर कुछ मिल जाए आप लोगों को, तो यहाँ पे आपके पास एक ही यूनिट में से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अगेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आइदर ये ए बी वाला लेना है या तो फिर ये ए बी लेना है। आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि सर हम लोग ये ए कर रहे हैं और यहाँ का बी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का होगा। ये एक प्रोबेबल चांसेस है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, देखो इसके चांसेस है ना बहुत रैंडमाइज है। अगर आईएफएस और इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे तो ऐसी कुछ कर सकते हैं कि आपको 4 क्वेश्चन दे, और अगर ऐसी स्कीम आ रही है आईएफएस या इकोनॉमिक्स के अंदर तो श्योर शॉट है आप जो हमारे क्वेश्चंस है जो हमने दिए हुए उतने खाली करके जाओगे तो वही पेपर निकलने वाला है, तो दिक्कत आने वाली नहीं है। अगेन हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देंगे थियरी के अंदर, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। वो सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से आप लोगों को कर लेना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और मेंबरशिप अगर ज्वाइन नहीं की तो जिन लोगों को मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो वो लोग ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को एक्सक्लूसिव वीडियोस दे दिए जाएंगे एग्जाम के पहले, और वो उन सब लोगों को थोड़ा एडवांस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाया करेंगे। और जहाँ जहाँ पे नोट्स हम लोग देने वाले होंगे वो मेंबर्स को नोट्स भी देते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो।